जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। प्यारे गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय चैनल गुरु जी की संगत। मैं गुरु जी की संगत आपका स्वागत करती हूँ। संगत जी, हम सभी जानते हैं गुरु जी प्रवचन नहीं देते थे। कभी भी गुरु जी ने कभी प्रीचिंग नहीं की। वो प्रवचन नहीं देते थे, लेकिन अपनी संगत से अक्सर जब वो कभी कभी बातों में या बिना बातों के भी कभी कभी ऐसी बातें बोलते थे जो सत्य हैं, जो जिनको हम गुरु जी की वाणी, गुरु जी के गोल्डन वर्ड्स, अनमोल शब्द कुछ भी कह सकते हैं। तो संगत जी, ऐसे ही बहुत सारे वर्डिंग्स, बहुत सारे लाइंस गुरु जी बोलते थे जो पुरानी संगत ने भी अपने सत्संग में जिनकी बातें करते हैं, जिनका जिक्र करते हैं। मेरे पास गुरु जी के ऐसे ही कुछ गोल्डन वर्ड्स हैं जो गुरु जी की ही शब्द वाणी में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। संगत जी, आप सुनिए और समझिए कि गुरु जी कहाँ तक का ज्ञान रखते थे, गुरु जी को कहाँ तक का अंदाजा था। और इतना ज्ञान होने के बाद, इतना सब कुछ पता होने के बाद भी अगर हम गुरु जी पे डाउट करते हैं, हम गुरु जी की भक्ति पे सवाल उठाते हैं, कि गुरु जी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, तो संगत जी हमें सोचना चाहिए, एक बार फिर से हमें विचार करना चाहिए कि गुरु जी ने हमें अपने तक तो जोड़ लिया, पर क्या हम गुरु जी से जुड़ पाने में सक्षम हैं? क्या हम गुरु जी पे पूरी तरह से ट्रस्ट करते हैं? क्या हम गुरु जी के प्रति पूरा 100% सरेंडर करते हैं? तो संगत जी, मैं आपको आपके साथ शेयर करती हूँ। गुरु जी कहते थे, इतना इन्ना माड़ा वक्त आऊगा, जो पाठ करेगा वही बचेगा। संगत जी, हमेशा गुरु जी कहते थे कि आगे बहुत खराब समय आने वाला है, जो पाठ करेगा वही बचा रहेगा। अर्थात जो गुरु की, जो भगवान की, जो ईश्वर की पूजा करेगा, भक्ति करेगा, वही बचा रहेगा। गुरु जी कहते थे, मैं अपनी संगत को कुछ नहीं होने दूंगा। मतलब अगर हम गुरु जी की भक्ति करेंगे, अगर हम गुरु जी का पाठ करेंगे, गुरु जी पे 100% फेथ, सरेंडर, ट्रस्ट बना के रखेंगे, उनके चरणों में रहेंगे, तो गुरु जी हमें बिल्कुल बचा लेंगे। बचा लेने का मतलब ये नहीं है हम ये मान लें कि हमें मौत नहीं आएगी, हमें मृत्यु नहीं मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। हमें बुरे कर्म नहीं झेलने पड़ेंगे, हमें कष्ट नहीं झेलने पड़ेंगे, इसका मतलब ये है। तो इसका कोई भी मतलब, देखिए, किसी भी मैसेज को समझने के लिए दो तरीके होते हैं, आपके दो व्यू हो सकते हैं। तो आप दुनियावी तरीके से ना सोच के उसे गुरु जी के ने किस भाव से कहा है, आप उसको समझने की कोशिश करें। संगत जी, गुरु जी कहते थे, तन में दिया जलेगा, यानी 20-20 कोस पे दिया जलेगा। 200 मीटर, 20 कोस यानी 200 मीटर पे दिया जलेगा। इसका मतलब समझ सकते हैं, एक घर और दूसरे घर के बीच में 200 मीटर की दूरी होगी। मतलब कि पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो जाएगी, इतनी ज़्यादा कम हो जाएगी पॉपुलेशन। अब ये पॉपुलेशन कम होने का क्या रीज़न है, ये तो गुरु जी जानते हैं। आप देख ही रहे हैं, कोरोना महामारी आई थी, उसके बाद हर दिन कोई ना कोई महामारी, कोई भी इंसान हो, वह बीमारी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। हर किसी को कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई बीमारी है। तो गुरु जी कहते थे, 20-20 कोस पे दीवा जलेगा। तो संगत जी, पॉपुलेशन डिक्रीज़ होगी, घटेगी, ऐसा गुरु जी कहते थे। तो हमें किसका कब समय आ जाए कुछ नहीं पता। तो अपना जो भी समय है, जो भी प्रभु ने हमें समय दिया है, अगर हमें इतना ज्ञान मिल गया है कि हम गुरु संगत हैं, हम गुरु के चरणों में आ गए हैं, तो अपना जो भी समय है वो गुरु भक्ति में ही लगाएं। गुरु जी कहते थे, दिल्ली फिर उजड़ेगी और उजड़कर फिर बसेगी, और तब बड़ा मंदिर दिल्ली का सेंटर बनेगा। गुरु जी कहते थे, दिल्ली पहले भी कई बार उजड़ी है और फिर से एक बार उजड़ेगी, और जब उजड़ कर फिर से बसेगी तो दिल्ली का जो बड़ा मंदिर है, साउथ का जो एरिया है, वो दिल्ली के सेंटर में होगा, दिल्ली का मध्य होगा। गुरुजी कहते थे, मुंबई पानी में डूब जाएगी। आप देख ही रहे हैं, मुंबई बिल्कुल किनारे पे है समुद्र के। अगर कुछ भी, कोई भी अनहोनी होती है, तो वहाँ नॉर्मल बारिश में ही कितना पानी हो जाता है, ये सभी जानते हैं। तो गुरुजी कहते थे, मुंबई पानी में डूब जाएगी। गुरुजी कहते थे, 3 चीज़ों की हर घर में बरसात होगी। 3 चीज़ों की, तो जैसे बरसात होगी, हर घर की कहानी होगी। एक कैंसर, दूसरा डिवोर्स, तीसरा डिप्रेशन। संगत जी, आप देख ही रहे हैं, हर किसी को कैंसर होना कितना आसान हो गया है। पहले कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी किसी किसी को होती थी, आजकल कैंसर भी कॉमन हो गया है। इतनी बुरी बुरी बीमारियां बहुत कॉमन हो गई हैं। हर दूसरे इंसान को सोचें, हर दूसरे से दूसरे इंसान के पास कैंसर जैसी बीमारियां हैं, जो इलाज कराने के बावजूद भी कई बार इंसानों को इतना दुख झेलना पड़ता है, सब कुछ। तो गुरुजी कहते थे, आगे इन चीज़ों की बरसात होगी। रिश्तों में खटास आ गई है, इसी के चलते डिवोर्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। पार्टनर्स में बनती नहीं है और अलगाव हो रहे हैं। तो गुरुजी ने इस बारे में पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि डिवोर्स बहुत ज़्यादा होंगे, कैंसर बहुत ज़्यादा होगा, और डिप्रेशन। छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा सोचने के बाद हम लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं और चिंता करने लगते हैं, और फिर हम जो बीमारी होती है उससे जूझने लगते हैं। डॉलर की वैल्यू घटेगी और पैसे की वैल्यू बढ़ेगी।
ऐसा गुरुजी कहते थे। इंडिया फिर से सोने की चिड़िया बनेगा, इंडिया फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। पीपल ऑफ अदर कंट्री वुड लाइक लव टू लिव इन इंडिया। दूसरे देशों के लोग भी इंडिया में रहना पसंद करेंगे। यूएसए ख़त्म हो जाएगा और भी बहुत सारी कंट्रीज़ ख़त्म हो जाएंगी। अगर कोई इंडिया को बचा सकता है तो वो एक ही महापुरुष है और वो मैं। हाँ, ये शब्द गुरुजी के हैं, एज इट इज़, जैसा गुरुजी ने बोले थे उसी तरह गुरुजी के शब्द हैं। तो संगत जी आप खुद समझ सकते हैं, गुरुजी कहते थे ये सब चीज़ें होंगी। इन सब चीज़ों के अलावा भी हमारे जीवन में कितनी परेशानियां हैं। हर कोई किसी ना किसी परेशानी से जूझ रहा है, हर कोई अशांति से जूझ रहा है, जीवन में शांति नहीं है, सुकून नहीं है। तो संगत जी हमें अगर एकमात्र जरिया, एक दर, एक स्थान मिल रहा है जहाँ पे हमें जाके शांति, सुकून, सब कुछ मिल सकता है, हमारे कर्म कट सकते हैं, हमारे कष्ट कट सकते हैं, हमारे दुख कम हो सकते हैं, तो हमें उस दर पे मत्था टिका है तो टिकाया ही रहना है। उस प्रभु के सामने सरेंडर किया है तो सरेंडर को बनाए रखना है, ट्रस्ट किया है तो उस ट्रस्ट को बनाए रखना है, डिगने नहीं देना है, भ्रमों में नहीं आना है, फालतू की चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, नेगेटिविटी से दूर रहना है। संगत जी सिर्फ गुरु जी यही कहते थे कि अपने साथ संगत लेकर आया करो, संगत को जोड़ो। हमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गुरु जी से अगर हम जोड़ पाते हैं, अपनी संगत बना पाते हैं, गुरु परिवार को बढ़ा सकते हैं, तो समझ लीजिए उन लोगों का भी कल्याण होगा। और गुरु जी कहते थे अगर तुम किसी का कल्याण करवाते हो तो तुम्हारा भी कल्याण निश्चित है, अगर हम किसी का भला करते हैं तो हमारा भी भला निश्चित है। तो संगत जी ये सारे जो उपदेश हैं, जो बातें हैं, जो गुरु के गोल्डन वर्ड्स हैं, ये गुरु जी ने अपने मुख से स्वयं कहे थे। इन शब्दों को देखकर सोचिए डर लग जाता है सुन के भी कि इस तरह का समय हमें देखना पड़ सकता है। तो संगत जी इन सभी समस्याओं को तो हम दूर नहीं कर सकते, लेकिन अगर इन सब चीज़ों से बचना है तो इन सब बचने का तरीका सिर्फ हमारे गुरु जी ही हैं। गुरु जी में ध्यान लगाइए, गुरु जी से प्रेम करिए, गुरु जी की भक्ति करिए और अपने समय को ईश्वर के भरोसे छोड़ दीजिए कि प्रभु हम आपके चरणों में हैं, अब आप जैसा रखें वैसा रहे, हम वैसा ही रहेंगे, आपकी रजा में राजी। तू ही मेरा पिता, तू ही मेरी माता, सब कुछ तू ही। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। सब कुछ गुरु जी को ही मानो, गुरु जी को ही सौंप दो। तो संगत जी गुरु जी से प्रेम करिए, भक्ति बनाइए, कनेक्शन बनाइए, गुरु जी से बात करिए और अपनी भक्ति को प्योर, स्वच्छ, नीवा बनाए रखिए। जय गुरु जी।